बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और टॉपिक जो हमारा है वो है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। ये तो डायरेक्ट प्रपोर्शन के बारे में हमने कल आपको बताया था कल के टॉपिक में। आज जो है ये एक्सरसाइज 13.1, इसका पहला क्वेश्चन हमने लिया है। क्वेश्चन इस तरह से है कुछ, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर ए रेलवे स्टेशन अप टू 4 आवर्स के लिए, यानी कार पार्किंग के लिए चार्जेस रेलवे स्टेशन पर 4 आवर्स के लिए 60 रुपीज, 8 आवर्स के लिए 100 रुपीज, 12 आवर्स के लिए 140, 24 आवर्स के लिए 180। चेक वेदर द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट proportion to the parking time। क्या ये प्रपोर्शन में है कि नहीं, हमें अभी में देखना है। हम पहले देखेंगे चार्जेस पर आवर। इट इज ₹60। हम लेंगे, लेट अस सपोज दैट दिस इज A is equal to 60 rupees divided by number of hours 4, which is equal to rupees 4, 15 60 15। दूसरा है B 100 rupees divided by कितने hours, it is 8 hours। 2 4s are 8, 2 50s are, this is equal to 50 by 4, this is 4 12s are 48.5, ये बन गए 12.5 रुपीज। तीसरा है अब 12 आवर्स। सी हम लेंगे ये 140 रुपीज डिवाइडेड बाई 12। 2 6s are 12, 2 7s are 2 0s are 0, 2 3s are 6, 2 35s are, इसका जो रेशो वो आता है 35 by 3, 3 11s are, 3 6s are, this is 11.6 rupees। और रेशो D, it is 180 rupees divided by 24, 6 4s are 24, 6 3s are 6 0s are, ये बन गया 30 by 4, 4 7s are 28, वहां से 2.45 are 20, यानी ये बन जाता है ₹7.5। अब हम देखते हैं रेशो ऑफ रुपीज डिवाइड बाय आवर्स। क्योंकि ये रेशो जो आता है पहला हमारा सिंस द रेशो, ये है ₹15, ये है ₹12.5, ये है ₹11.6, ये है ₹7. सिंस द रेशो इज नॉट द सेम, A B C D are not same, hence the car parking charges are not in the direct proportion। ये तो इसलिए क्योंकि अगर ये रेशो सेम आता 4 आवर्स के लिए 60 रुपीज डिवाइड बाय 4 आवर्स, क्योंकि अगर ये रेशोज अगर ये सेम आते तब तो हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन। इसलिए रेशोज ये जो है ये सेम नहीं है, इसलिए ये प्रपोर्शन नहीं। इसी तरह इसका दूसरा क्वेश्चन इस तरह से है, ए रेड पिगमेंट, आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। रेड पिगमेंट ऑफ दिस पेंट, इट इज मिक्सड विद द बेस। 1 part of red part of this pigment is mixed with 8 parts of the base. We have to find how much parts of base are needed
if we are taking 4 parts of this red pigment, 7 parts of this red pigment, यानी एक कलर में जो रेड पिगमेंट है उसमें एक हिस्से में पार्ट्स ऑफ बेस कितना मिलाया जाता है 8 पार्ट्स। अब हमें बताना है इसमें से कितना होगा। इट इज गिवन दैट इट इज इन द डायरेक्ट प्रपोर्शन। Let the ratio be A divided by B, that is A is to B. So it is given that, अब हमें बताना है ये कितना होगा। It is given that 1 by, क्योंकि ये it is given that they are in the this direct proportion, ratio जो इनका सेम है, it means that 1 by 8 is equal to 4 divided by B, यहां पर हम B लेंगे। This implies that B into 1 हो गया, B into 1 is equal to 4 into 8, this is B is equal to 32, इसका मतलब है यहां पर आएगा 32। इसी तरह से हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये 1 is to 8, 1 divided by 8, again 1 by 8 is equal to, it is 7 divided by B, अगर ये है it is 7 by B, this is B 1s are B, this is equal to 7 8s are 56, तो ये बन जाएगा, यहां पर आएगा 56। अब 12 पार्ट्स अगर होंगे सो ये सिंपली होगा, हम इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, दिस इज 7 by 56 इज इक्वल टू 12 by, हम इसका कुछ नाम लिख सकते हैं यहां पर x, लेट अस सपोज दैट दिस इज x, दिस इज 7 into x is equal to 12 divided, this is 12 into 56, this is x is equal to 12 into 56 divided by 7, 7 8s are, x is equal to 96, 12 8s are 96, वो ये आएगा 96। It is already given that the parts of the pigment are direct in proportion with the parts of the base. So again we can write here 1 by 8, this is equal to 20 by B, यहाँ पर हम देंगे ये B है क्योंकि ये और ये प्रपोर्शन में है, ये और ये सारे प्रपोर्शन का मतलब इनका रेशियो जो है वो बिल्कुल सेम होगा। दिस इज B इज इक्वल टू 8 into 20, 8 0 0 8 2 are 16 को, जब 20 पार्ट्स ऑफ द रेड पिगमेंट होगा तो पार्ट्स ऑफ द बेस 160 होगा। अब अगर हम देखें कि इनका ये रेशो 1:8, 1 divided by 8, 4 divided by 32, 7 by 56, 12 by 96, 20 by 160, इनका सब का रेशो जो होता है 1/8 है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये लेंगे 20 by 160, ये 0 और 0 कैंसिल, 2 1s are 2 8s are 16, इट इज 1/8, इसका भी निकल आएगा। इसी तरह ये सबों का ये रेशो जो है सेम है, इसका मतलब है ये जो ये तमाम दे आर इन द सेम प्रपोर्शन, दैट दे आर इन द डायरेक्ट प्रपोर्शन। ये तो था आज का टॉपिक, अब इसमें जो क्वेश्चन रहेगा वो आप खुद करें।